काफ़ी समय बीत चुका है और अब तक हमने 5 वाणियों को सुन लिया है कि किस प्रकार से यीशु मसीह जब अपने प्राण को त्यागने पर हैं तो उन्होंने कुछ बातों को अपने मुख से कहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो अभी वचन पढ़ा गया है और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। इससे पहले से यदि हम देखें तो जो पहली 3 वाणी हैं, जो पहले की 3 बातें यीशु मसीह के मुख से निकली हैं, वो तीनों बातें वो हैं जो यीशु मसीह ने दूसरों को संबोधित करते हुए कही हैं। और जो चौथी वाणी आई थी वो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी पीड़ा को अपने परमेश्वर से एक सवाल के रूप में किया था। फिर जब हम उसके आगे बढ़े तो हमने 5वीं वाणी को सुना जहाँ पर यीशु मसीह ने एक और अपनी वेदना को प्रकट किया और उसने बताया कि उसको प्यास लगी है। वो प्यास 2 रूपों में थी। और अब हम 6वीं वाणी की तरफ आ चुके हैं और ये जो 6वीं वाणी है इसको यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। ये पूरा हुआ जो शब्द है, जो पूरा एक हम कह सकते हैं जो 2 शब्द हैं, यदि हम इन्हें इंग्लिश में देखें तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है इट इज़ फिनिश्ड। और फिनिश्ड का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। साथ ही इसका एक और इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, वो है इट इज़ अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड या अकम्प्लिशमेंट का मतलब है किसी काम का पूरा हो जाना, किसी काम को पूरा करके खत्म कर देना। इस बात को यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रकट किया है। और ये जब यीशु मसीह ने ये जब शब्द कहे हैं पूरा हुआ, तो हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि उसने सिर झुका करके आगे लिखा है प्राण त्याग दिए। पर उससे पहले जो ये वचन हैं, ये दोनों जो वचन हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति के वचन नहीं हैं। ये दर्शाते हैं एक विजयवाणी को। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागा है तो उसने क्या किया है? मृत्यु पर विजय पाई है। उसने क्या किया है? उसने उस शैतान पर जो स्वर्ग से गिरा दिया था और संसार का हाकिम बना बैठा था, उसने आज उस पर विजय पाली है। इसीलिए यीशु मसीह ने उन सारे कामों को पूरा करके, उन सभी बातों को खत्म करके यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। जब हम देखते हैं एक नॉर्मल लाइफ में यदि हम जाएं तो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से प्रोफेसर्स वगैरह भी बैठे हैं। जब आप अपने स्टूडेंट्स को कोई काम देते हैं और आपके स्टूडेंट्स जब उस काम को पूरा करके लाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? एक अलग ही उत्साह होता है और वो बड़े उत्साह के साथ कहते हैं मैम आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड, मैंने अपने काम को पूरा कर लिया है। और इसीलिए यहाँ पर जो यीशु मसीह के ये शब्द हैं पूरा हुआ, ये एक हारे हुए व्यक्ति के शब्द नहीं हैं, वरन ये एक विजयी व्यक्ति के शब्द हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो विजय का काम आज किया है वो किसके कहने से किया है, किसकी आज्ञा मान करके किया है, वो हम सब जानते हैं। वो है हमारा परमेश्वर पिता। और उसने परमेश्वर पिता के उस कार्य को पूरा किया है जो कोई और मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं कर सकता था। यदि हम इसी पूरा हुआ शब्द के यूनानी ट्रांसलेशन को देखें, यूनानी अनुवाद में जाएं, तो वहाँ पर इस शब्द को कहा गया है टेटेलिस्टाई। टेटेलिस्टाई का अर्थ होता है पेड इन फुल। पेड इन फुल का मतलब है पूरी तरह चुका देना। हम सब जानते हैं और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, हम मोल लिए गए हैं। यीशु मसीह ने उस सलीब पर अपना लहू बहाया, अपने लहू का कतरा कतरा बहा करके उसने क्या किया है? हमें जीवन दिया है। तो ये जो शब्द है पेड इन फुल, इन शब्दों का मतलब है कि वो कर्ज जो शायद हम मानव जाति पे रहता, हमारे पापों का, क्योंकि जब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आया था तब तक क्या होता था? मानव जाति अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करती थी? प्रायश्चित करती थी। वो तरह तरह के बलिदानों को किया करते थे और उसके बाद वो जाकर के अपने पापों के प्रायश्चित को मानते थे और उन्हें लगता था हमें पापों की क्षमा मिल गई है। पर परमेश्वर ने जब देखा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ता चला जा रहा है
तो उसने क्या करा, उसके लिए एक इंतज़ाम किया, और एक ऐसा इंतज़ाम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि वो अपने प्राण को हमारे लिए त्यागे। और उसकी मौत कोई साधारण मौत नहीं है। इस बात को गंभीरता से लें। इस पृथ्वी पर जितने भी लोगों ने आज तक अपनी जान को दिया है, यीशु मसीह के जैसी मौत किसी को नहीं दी गई है। हमने सुना है किस प्रकार के दर्द को, किस प्रकार की प्रताड़नाओं को यीशु मसीह को दिया गया है, और यहाँ पर यीशु मसीह ने उन सब को सह करके हमारे पापों का जो कर्ज था उसको यीशु मसीह ने पूरी तरह से चुका दिया है। पूरी तरह से हमें क्या कर दिया है कि अब तुम्हारे ऊपर कोई पाप की आज्ञा नहीं रहेगी, अब तुम्हारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं रहेगी। पर हमें क्या करना है, हमें उसके इस बलिदान का, उसके इस कुर्बानी का क्या करना है, उसे हमेशा अपने जीवन में रखना है, इसको गंभीरता से अपने जीवन में लेना है, इसको हमेशा स्मरण में रखना है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए किस प्रकार से अपने ऊपर हमारे पापों को लादा, और किस प्रकार से उसने अपने ऊपर उस मृत्यु को सहा है। ये वचन जो है पूरा हुआ। बहुत ही खास वचन हम सबके लिए है, क्योंकि हम शुरुआत से देखते चले आ रहे हैं बाइबल में किस प्रकार से सारे काम इस पृथ्वी पर होते चले आए हैं, और यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के, अंत में आकर के उन सभी कामों को पूरा किया है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने जिन बातों को पूरा किया है, जिन कामों को पूरा किया है, वो कौन से काम हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम पाते हैं वो है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे परमेश्वर की क्या इच्छा थी, क्या इच्छा थी। हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर चाहता था कि हम सब अपने पापों से मुक्ति को पाए, और यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना की इंजील में बताया है कि यीशु मसीह की इच्छा क्या है, उसकी भूख क्या है, कि मैं उसका भोजन क्या है, कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। और उसके भेजने वाले की इच्छा ये थी कि वो बेरहमी से मारा जाए और उसके शरीर से लहू का कतरा कतरा बहा करके उसका ये हाल कर दिया जाए कि उसके शरीर में पानी की बूंद भी ना बचे। उसका ये हश्र किया गया, और यीशु मसीह जरा भी नहीं मुड़ा कि वो अपने परमेश्वर की इच्छा से मुकरता। दूसरी बात जो हमने सीखी है वो ये है कि इस वचन के द्वारा यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस अद्भुत योजना को पूरा किया है जो परमेश्वर ने इस पूरी मानव जाति के लिए बनाई थी। और वो परमेश्वर की अद्भुत योजना, जिसे कि हम कहते हैं डिवाइन प्लान, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किसी धर्म ग्रंथ में नहीं होता है जिन शब्दों का इस्तेमाल यीशु मसीह के लिए किया जाता है। और वो अद्भुत योजना क्या थी कि ये जो सारा संसार है ये अपने पापों से उद्धार पाले। और यीशु मसीह के लिए अभी हमने सुना यूहन्ना ने क्या कहा उसे देखकर, वो जाता है, ये देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये क्या करेगा, संसार के पापों को उठा ले जाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना था जो संसार के पापों को उठा ले गया। और यदि हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार तो उसके 10 अध्याय 45 पद में लिखा है कि यीशु मसीह यहाँ हमसे अपनी सेवा टहल कराने नहीं आया था, वरन उसने सेवा टहल की ताकि वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने काम को पूरा कर सके। तो दूसरी बात जो यीशु मसीह ने सलीब से पूरी की थी वो ये थी कि उसने अपने परमेश्वर की उस अद्भुत योजना को पूरा किया। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि आज के दिन इस सलीबीकरण से जितनी भी भविष्यवाणियां की गई थी यीशु मसीह के लिए, और हम जानते हैं बाइबल में यीशु मसीह के लिए अनगिनत कितनी भविष्यवाणियां की गई हैं, करीब 300 बताई जाती हैं। 300 भविष्यवाणियां करीब की गई हैं जो कि पुराने नियम में है और नए नियम में भी हैं। और नए नियम में इन भविष्यवाणियों को स्वयं यीशु मसीह द्वारा किया गया है, और वो सारी भविष्यवाणियां आज इस सलीब पर
पूरी हो गई हैं कि किस प्रकार से एक पुत्र यहाँ जन्मेगा और वो किस प्रकार से एक मनुष्य का जीवन जीने के बाद अपने जीवन को हमारे लिए त्याग देगा। ये सभी भविष्यवाणियां हम यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं, उसका 53 अध्याय यदि हमने भी पढ़ा था, वहां पर एक एक बात लिखी गई है कि किस प्रकार से यीशु मसीह को सताया जाएगा, किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी और क्यों होगी, ये भी हमें बताया गया है। तो यहाँ पर जो तीसरी बात पूरी हुई है वो ये है कि यीशु मसीह ने उन सभी भविष्यवाणियों को अपने इस सलीबीकरण से पूरा कर दिया है। अगली बात जो यहाँ पर हमें सीखनी है, ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये हमें सीखनी है जो यीशु मसीह ने सलीब पर की है, और वो है आज्ञाकारिता। हम सभी जानते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई आदर्श होना चाहिए तो वो यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब यहाँ पर जन्म लेता है तो वो एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, और बच्चों को एक जिम्मेदारी होती है, उनका ये कर्तव्य होता है कि वो आज्ञाकारी बने। किसके आज्ञाकारी बने? सबसे पहले अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। और यीशु मसीह ने इस आज्ञाकारिता को दिखाया किसके प्रति? अपने पिता के प्रति। वो पिता जो सर्वोच्च है और वही हमारा पिता है, और वो हमारा पिता ऐसे ही नहीं है, वो हमारा पिता कब बना? जब यीशु मसीह ने इस बड़े बलिदान को किया। हमारा जो कनेक्शन परमेश्वर के साथ आज है वो किस वजह से है कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे करके हमें और परमेश्वर को, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ दिया है। तो जो ये सीखने वाली बात है वो ये है कि हमें यीशु मसीह के जैसे आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता तो कह देता, पिता मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत कुछ सहना है, बहुत कठिन है ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसने जरा भी ना नुकर नहीं किया। जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना की है तो वो क्या कहता है? हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से हट जाए, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने दिखाया कि वो एक आज्ञाकारी पुत्र हैं और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उनके इस बड़े काम को किया है। अगली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो जो पूरी हुई है वो क्या है कि यहाँ पर पीड़ाओं का समापन हो गया है। यीशु मसीह जब सलीब पर आए, जब उन्हें सलीब पर लाया गया, उससे पहले से ही हम देखते हैं कि पैशन वीक में, पाम संडे में तो यीशु मसीह को राजा बनाया गया है ना। होसन्ना के नारे लगे, लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, खजूरों की डालियां बिछाई, उसको अपना राजा माना, राजाओं का राजा माना, प्रभुओं का प्रभु माना। पर उसी के बाद से क्या हुआ? यीशु मसीह को क्या किया गया? धीरे धीरे कटघरे में लाते रहे, धीरे धीरे उसको सताना शुरू करते गए। तो यीशु मसीह के साथ धीरे धीरे मानसिक रूप से उसको पीड़ा दी गई, उसको शारीरिक रूप से पीड़ा दी गई, उसको आत्मिक रूप से भी पीड़ा दी गई, क्योंकि उसको बहुत से ऐसे सवालों से गुजरना पड़ा जहां उसको ये साबित करना पड़ा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और साथ ही साथ उसे बहुत सी भावनात्मक पीड़ाओं को भी सहना पड़ा। तो ये जितनी भी पीड़ाएं थी ये सब यीशु मसीह ने हमारे लिए सही है। पर जब उसने ये वचन को कहा है कि पूरा हुआ, तो उसने उन सारी पीड़ाओं के सहने को खत्म कर दिया है। अब इसके आगे यीशु मसीह कोई पीड़ा नहीं सहेगा। यीशु मसीह को जितना दर्द सहना था, यीशु मसीह ने वो सारा दर्द सह लिया है। अब बारी हमारी है कि हमें क्या करना है। हम दिन प्रतिदिन अपने बहुत से छोटे छोटे कामों से, बहुत सी बातों से क्या कर रहे हैं? आज भी यीशु मसीह को पीड़ा दे रहे हैं। पर अब ध्यान रखें कि अब यीशु मसीह हमारी पीड़ाओं को सहने के लिए नहीं आएगा। वो आएगा पर वो हमारी पीड़ाओं को सहने के लिए नहीं आएगा। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए थे। जो रोम की सरकार थी, वहाँ पर एक नियम था कि जब किसी को बहुत बड़े घोर पाप में पाया जाता था
तो उसको क्या करते थे, कोड़ों की मार देते थे। ये इतिहास में बताया जाता है कि जब किसी को बड़े पाप में पाया जाता था तो उसे कोड़ों की मार दी जाती थी। और वहाँ पर ये था कि आप हद से हद 20 कोड़े मार सकते हैं, क्योंकि 20 कोड़ों में लोगों की मृत्यु हो जाती थी। 20 से पहले ही मृत्यु हो जाती थी, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर यीशु मसीह के लिए हिदायत पहले से दी गई कि इसको आप 40 कोड़े मार सकते हो। लेकिन साथ में एक और ऑर्डर दिया गया कि कोशिश ये करना कि 40वें कोड़े तक मत पहुंचना। और जो कोड़े मारने वाला था उसने 39 कोड़े तक यीशु मसीह को मारा। ये मोर देन लिमिट था, मोर देन हाइट्स था। किसी दरिंदगी की, किसी बेरहमी की सारी सीमाओं को पार कर देना था। उसको शरीर के, उसको सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितना दर्द दे सकते थे उससे कहीं ज्यादा उसको दिया गया। और 39 कोड़े पर आकर के उसे लगा अब रोक देता हूँ, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर है उसने इन सभी पीड़ाओं का अंत कर दिया है, उन्हें पूरा कर दिया है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये पीड़ाएं सही हैं तो उसे हर पल इस बात का ध्यान रहा होगा कि मैं ये पीड़ा किसके लिए सह रहा हूँ, अपने लोगों के लिए सह रहा हूँ जिन्हें वो बहुत प्रेम करता था। और सबसे अंतिम बात, जो सबसे प्रमुख बात है इस सलीबीकरण की, वो ये है कि ये सबसे अंतिम बात है कि यीशु मसीह ने आज सभी बलिदानों की पूर्ति कर दी है। उसने इस परिपूर्णता को कर करके सारे बलिदानों को पूरा कर दिया है। पुराने नियम में यदि आप पढ़ें लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 6 अध्याय आप घर पर पढ़िएगा तो वहाँ पर शुरुआत के जो कुछ पैराग्राफ है 1 पद से 7 पद तक, वहाँ पर बताया गया है कि जब कोई मनुष्य पाप करता था, है ना, वो चोरी है, किसी की कोई चीज़ ले लेना है, कुछ भी है, और जब वो मनुष्य उस बात का अपने अंदर एहसास करता था कि मैंने इस पाप को किया है, तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए उसको याजक के पास जाना होता था। और याजक उसे बताते थे कि किस तरह उस बलिदान को करना है और अपने पापों की प्रायश्चित को लेना है। पर यीशु मसीह ने, हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, खुद का ही बलिदान कर दिया और हमारे लिए एक बहुत बड़े काम को कर दिया कि अब हमें किसी जानवर की बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी जानवर का लहू बहाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो पाप थे वो यीशु मसीह ने इस बलिदान के द्वारा पूरी तरह खत्म कर दिए हैं। और क्या होता था जब किसी जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो क्या होता है, पहले उसको मारा जाता है और फिर उसकी बलि दी जाती है। और यहाँ पर यीशु मसीह के साथ क्या किया गया है, पहले उसको बुरी तरह सताया गया है और अंत में उसे इतना सता दिया गया है कि अंत में यीशु मसीह ने अपने प्राणों को खुद ही त्याग दिया है। उन्हें फिर और कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने इतना उसके ऊपर सताव लाद दिया, इतना बेरहम वो उसके साथ हो गए कि अंत में यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और उसने अपने प्राणों को त्याग करके कहा कि सब पूरा हुआ। उसने सब कुछ हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी सारी बुराइयों के लिए, हमारे सारे अधर्म के कामों के लिए उसने सब कुछ पूरा कर दिया। पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जिस बलिदान को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, जिस आज्ञा को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, जिस इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, जिन पीड़ाओं को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है, अब हमें ध्यान रखना है कि हम उन पीड़ाओं को अपने दिन भर के कार्यों से, अपनी निजी जिंदगी से यीशु मसीह पर ना आने दें और हम इस तैयारी में रहें कि हमारा यीशु मसीह आएगा और एक राजा के रूप में आएगा और हम इस विश्वास में जीते रहें कि वो हमें अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिले। आमीन।